Welcome, dear friends. Today we explain the remaining part of lesson Deep Water, class 12th. तो this lesson is written by विलियम डगलस. तो विलियम डगलस है, उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है या आत्मकथा है ऑफ मैन्स एंड माउंटेन्स है, उसी इसको लिया गया है. और इस लेसन के अंदर विलियम डगलस है वो बताता है कि कैसे वह जब छोटा बच्चा था तो अपने पिताजी के साथ में 3-4 साल का बच्चा था तो अपने पिताजी के साथ में कैलिफोर्निया के समुद्री तट के ऊपर जाता है और वहाँ जा कर के पानी की लहरें हैं वो उसको गिरा करके ऊपर से निकल जाती हैं, जिससे उसका भय है वो पानी के प्रति पैदा हो जाता है. जब वह 10-11 साल का होता है तो अपनी जो तैरने की कला है वो सीखना चाहता है, इसलिए वह एक पोखर या पुल के ऊपर जाता है और वहाँ पर एक हट्टे कट्टे नौजवान जो लड़का है वह उसको उस पोखर के अंदर डाल देता है और लगभग वह मौत के पास से जाकर के वापस आता है. ऐसे समय के अंदर पानी के प्रति जो उसका डर है वो बहुत गहराई तक उसके दिल में बैठ जाता है और ऐसी स्थिति के अंदर वह पानी से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे मछली पकड़ना है, नौकायान करना है, इन सबसे वंचित हो जाता है. तो अंततः लेखक है वह इस डर के ऊपर काबू पाने का निश्चय करता है और वह एक इंस्ट्रक्टर या प्रशिक्षक चुनता है और लगातार अभ्यास के द्वारा आखिरकार वह पानी के प्रति जो भय है उसको खत्म कर पाता है और तैरना और अन्य आनंद वह ले पाता है. तो ये तो इसकी स्टोरी थी. अब आगे अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं. विथ दैट, तो यहाँ पर यह एक जो ब्रूजर बॉय है जो 18 साल का है वो विलियम डगलस को पानी के अंदर फेंक देता है. विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ट मी इनटू द डीप एंड. विथ दैट ही पिक्ड मी, वह मेरे को पकड़ता है, एंड टोस्ट मी, और मेरे को फेंक देता है, इनटू द डीप एंड, एक गहराई के अंदर. आई लैंडेड, लैंडेड यानी उतरना, इन सिटिंग पोजीशन, मैं बैठी हुई पोजीशन के अंदर ही नीचे जाता हूँ. स्वॉलोड वाटर, स्वॉलोड यानी निगलना, मैंने पानी को निगला. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं चला गया पेंदे के अंदर, और मैं पेंदे में चला गया. आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं भयभीत था. बट नॉट येट फ्राइटन्ड, लेकिन इतना भी भयभीत नहीं. आउट ऑफ माई विट्स, मेरी जो बुद्धि है ना, विट्स यानी बुद्धि या प्रतिभा, मेरी प्रतिभा से मैं भयभीत नहीं था. ऑन द वे डाउन, नीचे की ओर रास्ते में. आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई, प्लान्ड यानी योजना बनाई. वेन माई फिट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर, फिट यानी पैर, हिट द बॉटम, बॉटम यानी पैंदा, जब मेरे पैर जो पैंदा है उससे टकराएंगे. आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं उस समय एक बहुत बड़ी उछाल बनाऊंगा या उछाल मारूंगा. कम टू द सरफेस, मैं सतह पर आ जाऊंगा. लाई फ्लैट ऑन इट, और इसके ऊपर एकदम समतल रूप से लेट जाऊंगा. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और चल करके, पैडल यानी पानी में चलना, और चल करके जो किनारा है उस पोखर का उसके ऊपर आ जाऊंगा. तो इस प्रकार से वह डूबता हुआ भी जो राइटर है वो योजना बनाता है. इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, और यह प्रतीत हो रहा था कि यह एक नीचे की ओर लंबा रास्ता था. दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और ये जो 9 फीट है ना वो लगभग 90 यानी 90 की तरह लग रहे थे. एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और जिससे पहले कि मैं उस बॉटम या पेंदे को छू पाता, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, तो मेरे लंग्स या मेरे फेफड़े हैं वो लगभग ब्रस्ट यानी फटने के लिए तैयार थे. बट लेकिन वेन माई फिट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर हैं वो बॉटम या पेंदे से टकराए. आई समंड, समंड यानी कलेक्ट, इकट्ठा करना, बुलाना. आई समंड, मैंने बुलाया. ऑल माई स्ट्रेंथ, मेरी पूरी की पूरी ताकत को. एंड मेड वाट आई थॉट, और मैंने वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था. वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, अपवार्ड यानी ऊपर की ओर, और स्प्रिंग यानी उछाल, और उसी समय मैंने एक बहुत बड़ी उछाल है वो ऊपर की ओर लगाई. आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की. आई वुड बॉब टू द सरफेस, बॉब यानी उछलना. मैं लाइक ए कॉर्क, कॉर्क यानी जो कॉर्क
कोर को बोलते हैं, जो चिड़िया होती है ना जिसको अपन खेलने वाली चिड़िया को उछालते हैं, तो मैं एक कोर की तरह सरफेस से उछलूंगा। इंस्टेड इसकी बजाय आई कैम अप स्लोली, तो मैंने तो क्या सोचा था कि मैं पेंदे के अंदर उछाल मारूंगा, एक कोर की तरह उछल के आऊंगा, लेकिन इसकी बजाय क्या हुआ, इंस्टेड यानी इसकी बजाय आई कैम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली, एंड सा नथिंग, और मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दिया बट वाटर, लेकिन केवल पानी दिखाई दिया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज, और वह एक पीले रंग का, टिंज यानी रंग, यानी उसका गंदे और पीले रंग की तरह का उसका रंग था ना, वैसे रंग का वो पानी था। टू इट, इसके अंदर ये जो पानी है वो गंदा और पीले रंग का दिखने वाला ये पानी था। आई ग्रीव पैनिकी, और मेरा जो भय, डर है वो बढ़ गया। ग्रीव यानी बढ़ गया। आई रिस्ट अप एज इफ टू ग्रेब ए रोप, आई रिस्ट अप, मैं पहुंच गया, मैं ऊपर की ओर गया। एज इफ टू ग्रेप, जैसे कि मैंने ग्रेप यानी पकड़ना, एक रस्सी को। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, तो मैं तो कैसे ऊपर जाना चाह रहा था कि मैं एक रस्सी को पकड़ लूं और चला जाऊं, लेकिन मेरे जो हाथ हैं उनको क्लच यानी पकड़ना, हाथों से पकड़ना, उसको केवल पानी ही अब मेरे हाथों में पकड़ में आया। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग यानी दम घुटना, गला दम घुटना या गला घुटना, सफोकेटिंग गला अवरुद्ध हो जाना, सांस अवरुद्ध हो जाना, तो मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, YELL, येल यानी क्राई या स्क्रीम, चीखना, और मैंने चीखने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट, और उसी समय मेरी आंखें और मेरा नाक है वो बाहर आया। ऑफ द वाटर, पानी, उसी समय मेरी आंखें और नाक पानी में बाहर आया। बट नोट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह है बाहर नहीं आया। आई फ्लेडेड एट द सरफेस, मैं सरफेस ऑफ द वाटर यानी पानी की जो सतह है ना उसके ऊपर मैंने मेरे हाथ पांव मारे। फ्लेडेड यानी फड़फड़ाया, मेरे हाथ पांव मारे। स्वालोड निगल गया, एंड चोक्ड और अवरुद्ध हो गया, और मेरा जो गला है वो अवरुद्ध हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे जो पांव हैं उनको ऊपर लेकर के आऊं, लेग्स यानी पांव, ब्रिंग्स अप यानी ऊपर लेके आऊं। बट दे हंग, लेकिन वो लटक गए, HUNG हंग यानी लटक गए। एज डेड वेट्स, जैसे मरा हुआ वजन होना उसकी तरह वो लटक गए। पैरालाइज्ड, अपंग हो गए। एंड रिज्ड, और कठोर हो गए। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक बड़ी ताकत, ग्रेट फोर्स यानी बड़ा बल है, वो मेरे को पुलिंग यानी खींचना, मेरे को नीचे की ओर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, आई क्राई, आई येल यानी मैं चीखा, आई स्क्रीम्ड यानी मैं चीखा। बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन केवल मेरे को पानी ही सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक, और मैं एक बार पुनः शुरू हो चुका था एक लंबी यात्रा के ऊपर। बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, उस पोखर या पुल का जो बॉटम या पैंदा था जो 9 फीट गहरा था, उसकी ओर एक लंबी यात्रा के लिए मैं पुनः शुरू हो गया था। आई स्ट्रक एट द वाटर, आई स्ट्रक यानी प्रहार किया, एट द वाटर पानी के ऊपर, पानी पर। एज आई वेंट डाउन, जैसे जैसे मैं नीचे गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैं खर्च कर रहा था, एक्सपेंडिंग यानी खर्च कर रहा था। माई स्ट्रेंथ मेरी ताकत। एज वन इन नाइटमर्स फाइट, जिस तरह से कोई नाइटमर जो खराब सपने होते हैं उनको पर नाइटमर्स कहते हैं, ड्रीम है हसीन सपनों को कहते हैं। तो मेरे जो खराब सपने हैं उनमें जो लड़ाई होती है उसकी तरह मैं मेरी शक्ति खो रहा था। एन इरिस्टेबल फोर्स, रजिस्टेबल यानी जिसका विरोध किया जा सके, और ऐसी ताकत जिसका विरोध न किया जा सके, उसके खिलाफ मैं मेरे नाइटमर या सपने में, खराब सपने के अंदर मेरी एनर्जी खर्च कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने मेरा पूरा का पूरा जो श्वास है उसको खो दिया। लॉस्ट यानी खोना, ब्रीथ यानी श्वास। माई लंग्स एक्ड यानी पेंड,
यानी दर्द करना, मेरे लंग्स या मेरे फेफड़े हैं वो दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा हेड या सर है वो धमक रहा था। थ्रोब्ड यानी धमकना। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी यानी उनिंदा, निद्रालु, और मैं निद्रालु हो रहा था। बट लेकिन आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी यानी रणनीति, तो लेकिन मैंने मेरी जो रणनीति है उसको याद किया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, आई वुड स्प्रिंग मैं उछलूंगा, फ्रॉम द बॉटम पेंदे से, ऑफ द पुल उस पोखर के, मैं उस पोखर के पेंदे से उछलूंगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और एक कॉर्क की तरह मैं उछल करके सरफेस या सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लेट ऑन द वाटर, और मैं फिर आकर के जो पानी है उसके ऊपर फ्लेट बिल्कुल सीधा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और वहां ऊपर जाकर के मेरे जो हाथ हैं उनसे प्रहार करूंगा। स्ट्राइक यानी प्रहार करना, मेरी आर्म्स या भुजाओं से मैं प्रहार करूंगा। एंड थ्रस विथ माई लेग्स, थ्रस यानी गहना, विथ माई लेग्स, और मेरे पाँव से उस पानी को मैं गाऊंगा यानी मेरे पाँव को चलाऊंगा। देन तब आई वुड गेट टू द एज, और इस प्रकार से मैं जो एज या किनारा है उसको प्राप्त कर लूंगा। ऑफ द पुल एंड बी सेफ, यानी उस पुल या पोखर का किनारा है उसको मैं प्राप्त कर लूंगा, और इस प्रकार से मैं बिल्कुल सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन, डाउन एंडलेसली, मैं नीचे जाता गया एंडलेसली यानी अंतहीन रूप से। आई ओपनड माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली। नथिंग, कुछ भी नहीं था, बट वाटर विथ ए येलो ग्लो, लेकिन वहां पर केवल पानी था। विथ ए येलो ग्लो, और वो भी एक पीला ग्लो, ग्लो यानी रंग या प्रभा, पीली प्रभा के साथ में वहां पर केवल और केवल पानी था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, और पानी कैसा था, एक ऐसा, डार्क यानी काला अंधेरा, जिसमें न देखा जा सके, ऐसा पानी जिसमें से कोई देख नहीं सकता। एंड और देन शियर, शियर यानी केवल, शियर यानी एकदम केवल। स्टार्क टेरर सीज्ड मी, स्टार्क यानी जो मजबूत भय है उसने मेरे को फिर सीज्ड मी, मेरे को जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, और एक ऐसा भय जो नहीं समझता था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा भय जो किसी प्रकार के नियंत्रण को नहीं जानता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, और एक ऐसा भय जिसको कोई नहीं समझ सके। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका अनुभव नहीं किया था। तो एक ऐसा भय जिस पर कोई नियंत्रण नहीं था, एक ऐसा भय जिसको कोई दूसरा समझ नहीं सके, जिसने आज तक इस पर अनुभव नहीं किया था। तो ऐसे भय ने एक बार मेरे को पुनः जकड़ लिया। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, श्रिंकिंग यानी क्राइंग, यानी मैं उस पानी के नीचे चीखा। आई वॉज पैरालाइज्ड, और मैं पैरालाइज्ड हो गया, मैं अपंग हो गया। अंडर वाटर पानी के नीचे, स्टिफ कठोर हो गया, रिज्ड सख्त हो गया, विथ फियर यानी उस भय से, और उस भय से मैं एकदम सख्त हो गया। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट, यहाँ तक कि जो चीख हैं मेरे गले के अंदर, वर फ्रोजन, वो भी जम गई, यानी वो भी बाहर नहीं आ रही थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय। एंड द पोंडिंग इन माई हेड, पोंडिंग यानी धमक, और केवल मेरी जो धक धक की आवाज मेरे सर में ही चल रही थी। सैड दैट, और ये सब चीजें बता रही थी, दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। यानी केवल एक तो सर धमक रहा था, और एक उसका हार्ट है वो धमक रहा था। केवल इन दो चीजों से ही लेखक को ऐसे लग रहा था कि वह जिंदा है। इसके अलावा उसका पूरा शरीर है वो पैरालाइज्ड हो गया था, हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, और वह लगभग मृत्यु के करीब पहुंच चुका था। थैंक यू, आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आगे एक्सप्लेन करेंगे।